मैं हर गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जाती थी। नानी हर रात तारों की छांव में ले जाकर हजारों लाखों कहानियां सुनाती थी। मगर उन सब कहानियों में से एक राजकुमारी की कहानी मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। इस कहानी में राजकुमारी हर दफा किसी मुसीबत में फंस जाती थी। कभी गुंडे जकड़ लेते, कभी दरिंदे पकड़ लेते, कभी तंग थी अपनी सौतेली माँ से, या कभी गुम थी अपने ही जहां से। और फिर ना जाने कहां से एक राजकुमार आता, उसे इन सब से छुड़ाकर अपने जहां में ले जाता और वहां उसका एक खूबसूरत सा आशियाना सजाता। तो एक दफा मैंने भी नानी से पूछा, नानी क्या कोई मेरा भी राजकुमार आएगा? नानी क्या कोई मेरा भी आशियाना सजाएगा? तो नानी ने कहा, हाँ पगली, आएगा ना, आएगा क्यों नहीं, तुम हमारी राजकुमारी ही तो हो। उस दिन से जैसे इंतजार की घड़ियां शुरू हो गई। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश, बड़े से बड़ा सपना उस राजकुमार के इर्द गिर्द लिपटता चला गया। और माँ कोई ख्वाहिश पूरी भी तो नहीं होने देती थी। मैं जब भी पूछती, माँ 9 से 12 मूवी जाऊं, माँ मुझे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, माँ कॉलेज ट्रिप है जाने दो ना, तो माँ मेरी जिद पर मुझे घूरने लगी। मगर मैंने भी कह दिया, माँ बात इस घर से दूसरे घर या इस शहर से दूसरे शहर तक जाने की नहीं है, बात है उस घुटन की जो इस दिल में बस गई है और उस दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी है कि कोई आएगा, इन कंधों पर पंख लगाएगा तो मैं उठती फिरूंगी, इस घर से दूसरा घर, इस छत से दूसरी छत, शहर से दूसरा शहर, देश से दूसरा देश, और इस दुनिया से शायद वो दूसरी दुनिया सपनों वाली। तो माँ मुस्कुराई और कहने लगी, तुम्हारा राजकुमार आएगा ना तुम्हें ले जाने, उसके साथ जाना जहां जाना हो। ये दुनिया एक अकेली लड़की के लिए ठीक नहीं है। हालांकि माँ को देखकर सवाल तो उठता कि वो तो ये सब नहीं करती, वो तो दिन भर हम लोगों के लिए है मरती, और उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश से इस घर में लगती आग और उसके चेहरे पर पापा के गुस्से का वो दाग था। मुझे कोई और ही कहानी सुनाता, उसका राजकुमार कहाँ है और वो क्यों नहीं आया, ये मुझे कोई नहीं बताता। खैर नानी कहती है कि मेरा जरूर आएगा, और वो आया भी सफेद घोड़े पर सवार, मैं लाल जोड़े में तैयार, बेवकूफों की तरह चल दी उसी के साथ उसी के घर अपना आशियाना सजाने। मगर उसने तो इन आंखों में बसे सपने कभी देखे ही नहीं, दिल में बसी उम्मीदें कभी समझी ही नहीं, और वो देखता समझता भी कैसे? उसकी नानी ने तो उसको ये कहानी सुनाई ही नहीं, उसे बताया ही नहीं कि कोई रख देगा अपनी सारी उम्मीदें, ख्वाहिशें, सपने उसके कंधे पर, तो उसका कंधा बोझ संभालता कैसे? तो एक दिन माँ की तरह मेरे भी सपने उसके कंधे से गिरकर चकनाचूर हो गए। किश्तें भर रहे थे जिस मकान की, बचपन से वहां से बेघर हो मरने को मजबूर हो गए। उस दिन एहसास हुआ कि ना तो माँ का और ना ही मेरा राजकुमार कभी आया था। इन कहानियों ने बस हमें बेवकूफ बनाया था। तो आज जब माँ मेरी बेटी को गोद में लिए उसी राजकुमार की कहानी सुना रही थी और बस कहने ही वाली थी कि वो राजकुमार आया, उसने राजकुमारी को गुंडों से, मैंने माँ को रोक दिया और उससे कहा, उस राजकुमारी को गुंडों से उसने खुद बचाया था, उसने अपना आशियाना खुद सजाया था, तुम भी सजाना।